Good morning, students. Welcome to my channel Chemistry Passion. So today let's talk about chapter 1, solid states of 12th standard chemistry. We are going to talk about very easy but important topic, that is about crystalline and amorphous solids. ये क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट वे एग्ज़ाम में in your subjective form or in MCQs form, it can be asked. So let's start. Based on the arrangement of particles, solids are broadly classified. हमको ये तो पता है कि matter है, it is classified into liquids, gaseous and solids. But molecules or you can say particles जो वो arrange है ना, उनकी सॉलिड स्टेट में उनकी अरेंजमेंट की वजह से हम कह सकते हैं सॉलिड्स हैं वो दो तरह के वे में डिवाइडेड हैं या क्लासिफाइड है. एक आप कहोगे कि इट इज़ योर क्रिस्टलाइन एंड अनदर वन इट इज़ योर एमॉर्फस. ओके, नाउ क्रिस्टलाइन क्या है? अ सॉलिड in which constituent particles have definite ordered arrangement. वो तरह का सॉलिड्स जिसके अंदर जिससे वो बना हुआ है वो पार्टिकल्स, आयन्स, एटम्स, एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनका अरेंजमेंट है ना वो एक डेफिनेट पैटर्न में है, डेफिनेट वे में है. उस तरह के सॉलिड्स को आप कहोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. आप यहाँ मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप कह सकते हो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल से वो बना हुआ है. अगर आप एक सिंपल वे में देखेंगे, अगर वी विल टॉक अबाउट वन रूम, इज इट क्लियर? आप एक रूम की बात करें, वेट मिनट, सपोज ये एक रूम, ठीक है, ये रूम का जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, अगर आप कहेंगे तो क्या है, ये ब्रिक. ओके, वो ब्रिक एक रूम के अंदर जहाँ जिससे वो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो एक लेयरिंग में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर करके एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट मिली हुई है उसको. तो उसका जो आप कह सकते हो कि वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो खुद को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है. बट हियर वी कैन से दैट ईच ऑफ देम दे हैव अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक इन अ ज्योमेट्रिकल शेप. उनका एक क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है. उस शेप में ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इनको अपने आप को दीज आर रिप्रेजेंटिंग, ये खुद को रिप्रेजेंट करते हैं इस वे में. सो आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, देखिए मॉलिक्यूल्स हैं, आयन्स हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. यहाँ पे ये खुद को इन्होंने क्या किया हुआ, एक वे में अरेंज किया हुआ है. आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज़ जस्ट इन वन हेक्सागोनल, जैसे बेंजीन रिंग का कैसे स्ट्रक्चर होता है उस तरह की एक फॉर्मेशन में यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप मिली हुई है मॉलिक्यूल्स को. तो जो भी सॉलिड्स इस तरह की स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हम उनको कहते हैं कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके, सो in a crystal, the arrangement of constituent particles, atom, molecules, ion is ordered and repeated, means they are repeating in 3 dimensions में खुद को x, y, z मतलब 3 directions और layering में they are just repeating itself. If we observe the pattern in one region of the crystal, we can predict accurately the position of particles in any other region of a crystal, however far they may be from the place of observation. सेम आपको अरेंजमेंट दिखेगा कहीं भी, आप उसको क्रिस्टल में कितनी भी दूर तक आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिए. तो आप कह सकते हो इट हैज़ अ, what you can say, it has a long range order, means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal. So इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा. they have a sharp melting point, means at characteristic temperature they melt abruptly and become liquids. आपको पता है कि स्टेट चेंज हो जाएगा when you
just provide the just heat to it. And crystalline solids are anisotrophic. इसका मतलब क्या हुआ? Anisotrophic means it means that in the same crystal some of their physical properties जैसे electrical resistance हुआ, refractive index हुआ, वो क्या करेंगी? different values show करेंगी throughout the crystal, means in different directions. You can say that सेम वैल्यू नहीं आएगा. अगर आप ये चीज़ों की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तो वो क्या देंगे? आपको डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, सेम वैल्यू नहीं आएगा. इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहोगे? एनिसोट्रॉपिक. एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप बात कर सकते हो सोडियम क्लोराइड, आप कह सकते हो सोडियम क्लोराइड सिंपल एग्जाम्पल, एंड क्वार्ट्ज. आप दूसरी बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट एमरफस. इसमें एमरफस एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या हुआ? नो फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं है. अ सॉलिड इन विच देयर इज इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एमरफस सॉलिड्स. जिसकी अरेंजमेंट बिल्कुल इरेगुलर है. आप देख सकते हो यहाँ पे, पहले आपको मैंने यहाँ क्रिस्टलाइंस में दिखाया था कि यहाँ पे दे हैव अ प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप दिख रही है. आपको दिख रही है ना बेटा? यहाँ से आप इजीली यू कैन मेक इट आउट. सी, आपको एक टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ दिख रहा है मॉलिक्यूल्स, लेकिन जैसे ही आप एमॉर्फस की बात करेंगे, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कोई इसका सिलेक्टिव शेप नहीं है. So what you can say that arrangement of constant particles, atoms, molecules, ion in such a solids have a very short range order. Regular periodical repeating pattern is observed, होता है बट थोड़ी, फिर उसके बाद फिर चेंज, सेम नहीं रहेगा. रेगुलर पैटर्न्स आर स्कैटर्ड. यहाँ पे थोड़ा दिख तो रहा है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बट स्पेसिफिक नहीं. आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि वही पैटर्न थ्रू आउट द क्रिस्टल आपको थ्रू आउट द सॉलिड मीन्स फॉर्मेशन वो आपको थ्रू आउट द सॉलिड में दिखेगा. ओके, सो दे आर स्कैटर्ड. आप सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं ग्लास, रबर. ओके, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता था, एमरफस सॉलिड्स का नहीं. थोड़ा हीट दोगे, दे गेट सॉफ्ट एंड स्टार्ट फ्लोइंग over a range of temperature, or it can be molded and blown into various shapes. Amorphous solids have same structural features जैसे liquids के होते हैं वैसे ही होते हैं, are conveniently regarded as viscous liquids. They become crystalline. थोड़ा टेम्परेचर दोगे तो हो सकते हैं. Some glass objects from ancient civilizations are found to be milky in appearance because of some crystallization. ये इनका जो दिखता है ना मिल्की आपको स्ट्रक्चर अपीयरेंस, वो इसी वजह से है कि ये थोड़ा सा क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टी को दे कैन अडैप्ट इट. Amorphous solids, they have a tendency to flow like liquids through very slowly. So sometimes they are referred to, you can say pseudo liquids or super cooled liquids. जैसे आप ग्लास की बात कर सकते हैं, मीन्स ग्लास पेन्स फिक्स टू विंडोज़, जो हमारे घर की विंडोज़ डोर में लगे होते हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स में भी दे आर फाउंड टू बी थिकर. आप अगर देखो ना लगे होते हैं, इन बॉटम के ऊपर क्या होंगे? फाउंड टू बी थिकर एट द बॉटम देन द टॉप. अगर आप इनको ऑब्जर्व करोगे ऊपर से नीचे की तरफ, इफ़ यू विल ऑब्जर्व इट फ्रॉम जस्ट टॉप टू द बॉटम, तो उनकी थिकनेस नीचे की तरफ कैसे होगी? थोड़ा थिक हो जाएंगे. दिस इज़ ड्यू टू दैट कि दीज आर फ्यूजो सॉलिड्स और यू कैन से सुपर कूल्ड लिक्विड्स. जैसे आपने देखा कि भाई क्रिस्टलाइन है वो, दैट इज़ एनिसोट्रॉपिक. तो एमॉर्फस दे आर आइसोट्रॉपिक. मतलब क्या हुआ? इसके अंदर रिपीटिशन तो नहीं है ना एटम्स का, आयन्स का, मॉलिक्यूल्स का. इट इज़ नॉट अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, पार्टिकल्स का नहीं है. तो आप कह सकते हो इसी वजह से जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ नॉट डेफिनेट along all the directions, so arrangement become equivalent in all the direction. तो कोई भी अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो फाइंड आउट करोगे, वो सारी डायरेक्शंस में आपको सेम मिलेगी.
So even amorphous silicon, it is best photovoltaic material for the conversion of sunlight to electricity. ओके, तो आप ये कह सकते हैं इसमें. अब थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में भी हम देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड्स के डिफरेंस को, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपका आता है तो आपको इसी तरह से पॉइंट में, इफ़ इट इज़ इन 2 मार्क्स तो 4 पॉइंट्स, अगर 3 मार्क्स में आता है तो 6 पॉइंट्स यू हैव टू राइट, मीन्स 3 फॉर ईच. अब देखिए, लेट्स टॉक अबाउट इट शेप. अब हम इसकी बात करते हैं, शेप की बात करते हैं कि इनकी शेप कैसी है. ये सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट शेप. डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप. एमॉर्फस की क्या है? इरेगुलर. सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट बात करें, क्रिस्टलाइन उनका कैसा है? शार्प. कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर. और ये एमॉर्फस ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. क्लीवेज प्रॉपर्टी, अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को काटोगे ना, व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल, दे split into two pieces and the newly generated surface are plain and smooth. जबकि when cut with a sharp edge tool they cut into two pieces with irregular surface. हो तो जाएगा but surface smooth नहीं होगा. Heat of fusion, definitely when they are crystalline तो they have a definite and the characteristic enthalpy of fusion, जबकि amorphous में ऐसा नहीं है. फिर जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है, क्रिस्टलाइन की क्या है? एनस्ट्रॉपी है, एनस्ट्रॉपिक इन नेचर. एमॉर्फस भी क्या है? एमॉर्फस मीन्स आइसोट्रॉपिक. थ्रू आउट द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ इट्स स्ट्रक्चर आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सब आपको सेम नज़र आएगा एमॉर्फस में. नेचर की बात करें, क्रिस्टलाइन दे आर ट्रू सॉलिड्स, जबकि आप बात करो amorphous के they are fuso solids or supercool liquids. Order of arrangement, long range order, जबकि बात कर रहे हैं amorphous की, they are only very short range order. So student, it's all for today's session. Hope the things are very clear. You just pause the video, check it out again and again. These things, इस तरह के questions होते हैं जो आपको स्कोर करने में, आपका बेटर करने में बहुत हेल्प करते हैं. ईजी गोइंग होता है, बट अगर आप पॉइंट्स को ठीक से लिखते हो तो आपको ईजीली मार्क्स मिल जाते हैं. सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. बाय.